लेकर अपडेट है। बेलारूस में युद्धबंदियों का मेडिकल किया जा रहा है। सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो रही है। 25 साल से कम उम्र के बंदियों की अदला बदली को लेकर ये जानकारी है। मेडिकल टेस्ट के बाद युद्धबंदी घर भेजे जाएंगे। जो इससे पहले हमने एक पॉजिटिव साइन बताया, दोनों देशों के बीच इसमें सहमति बन गई है। साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके शवों को भी एक्सचेंज किया जाएगा। युद्धबंदियों की अदला बदली होगी। जो घायल सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्हें अब सुपुर्द किया जाएगा और साथ ही उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। मेंटल कंडीशन क्या है उसको लेकर जांच चल रही है। मेडिकल टेस्ट के बाद में इन सभी युद्धबंदियों को घर भेजा जाएगा। रूस और यूक्रेन के युद्धबंदियों का मेडिकल टेस्ट अभी जारी है। बेलारूस में ये मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है और जाहिर सी बात है, अगर हम इतना दूर बैठे हुए, जिसमें हजारों मील दूर बैठकर अगर हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं सुधाकरण जी कि युद्ध के हालात हैं, क्या यूक्रेन पर बीत रही है, क्या फिर रूस का नुकसान यूक्रेन ने किया है, जाहिर सी बात है मेंटल कंडीशन पर असर तो होता होगा फिजिकल चोट के साथ साथ। मेंटल कंडीशन पे असर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी ह्यूमनॉइड्स नहीं लड़ रहे, इंसान ही लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल होता है। लेकिन हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा जाता है तो वो अपने मेंटल कंडीशन की चिंता ज्यादा नहीं करता। उसके सामने सिर्फ दुश्मन होता है, लक्ष्य होता है और उसके सामने वार करने का बस एक जुनून सा होता है। तो ज्यादातर जो सोल्जर्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। हम जो मामूली इंसान के तुलना में अगर हम देखेंगे तो इन सब बातों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। लेकिन युद्ध के मैदान में एक योद्धा के लिए इन सब बातों का, क्योंकि मैं खुद रहा हूं, क्योंकि वहां जाके हमारा माहौल और जो हमारी जो सोच है वो चेंज हो जाता है। हम लगभग 11 महीने डिप्लॉयड थे ऑप पराक्रम में, बिल्कुल लाहौर के पास। तो हर योद्धा का यही रहता है कि एक्शन वाला दिन कब आता है। तो बाकी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए। तो फौज ना अमन और शांति के मकसद से जाता ही नहीं है युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में एक बार जब कोई फौजी प्रवेश कर जाता है तो फिर उसके बाद वो हार या जीत की बात होती है। तो ये सब बातें मुझे पता नहीं कि मैं इनको मतलब उनके नजरिए से देख के यहाँ पे क्या बोलूं। बेशक मैं थियोरेटिकली कुछ बातें कह सकता हूं, बट मैं खुद भी इन सब चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब लड़ाई हो जाती है तो एक ही चीज है, हार या जीत। और हार या जीत में भी वही है कि हमें अपने मुल्क को कैसे बचाना है और हम अपने आखिरी सांस तक कैसे लड़के हम अपनी सेवा दे सकते हैं। ये एक अकेला एक प्रोफेशन है जहां पे हम तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, क्योंकि आप किसी को 40-50 हजार में उनकी जिंदगी नहीं खरीद सकते। हाँ। आप ये कहीं पे भी किसी को अपने जान को दांव पे लगाने का शपथ लेने के लिए किसी को भी नहीं बोल सकते, ना कोई लेता है। तो ये बिल्कुल हिसाब किताब ही अलग है। और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तोलना, देखना, समझना, ये एक फ्यूटाइल काम है। ये मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन है और जो हार जीत का जिक्र किया महेश सचदेव जी, ये हार जीत वाली कंडीशन तो अभी बहुत दूर है ना, और ऐसा बहुत क्लैरिटी के साथ तो शायद ही कभी सामने आ पाए कि हाँ हम हारे या हम जीते। रचना जी, ये बात सच है। और जैसा ग्रुप कैप्टन ने कहा, वो भी सच है। लेकिन दूसरी तरफ जो असमंजस की परिस्थिति है, यूक्रेन की आबादी कम है और उसके जो भौतिक के साथ साथ जो मानवीय नुकसान हुआ है उसके ऊपर उस पे उसका ज़्यादा गहरा असर हो रहा है। और अगर युद्धबंदियों की वापसी होती है या अवशेष मिलते हैं, वापस आते हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यूक्रेन की जनता पर ज्यादा होगा। उसका उसके लिए ये अच्छा शगुन माना जाएगा कि उसके राष्ट्रपति ने इस तरह की वार्तालाप करके अपने नौजवानों को प्रिजनर ऑफ वॉर के लेवल से निकाला है और वे अपने देश वापस आ गए हैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच और दोबारा से लड़ाई लड़ने के लिए उद्यत हो सकते हैं।
हार जीत से अलग नहीं इसको देखा जा सकता, क्योंकि सैनिक क्षमता के हिसाब से रूस और यूक्रेन के बीच में एक एसिमेट्री है, जिसका कि मानवीय पहलू अपनी हाँ। जगह पर है। और दूसरी ओर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के नवयुवकों ने पलायन किया हुआ है अपने हाँ। देश में, क्योंकि ऑप्शन नहीं लामबंदी बचा से ना कुछ, बचने के लिए। बर्बादी तबाही से घिरे हुए रूस और यूक्रेन, खास तौर से यूक्रेन नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, लग रहा था कि शायद सीज फायर पर बात बन जाएगी, शायद ये युद्ध थम जाएगा तो तबाही थम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक जरूर हो गया, और ज्यादा भीषण जरूर हो गया। अभी देखना होगा आगे क्या होता है, ज़ेलेंस्की क्या फैसला लेते हैं, या पुतिन ये कहर बरपाना कब खत्म करते हैं। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ब्रिजेश सर, सुधाकरण जी, महेश सर, दिलीप सर, आप सभी का शुक्रिया।